हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट लेकर आए हैं जो कि यूडिटेरिया पब्लिकेशन का है दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यदि आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो कि खान सर का वीडियो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब से यूडिटेरिया का क्या शुरू किया गया है मेरे दोस्त। तो यूडिटेरिया का यह पहला सेट है रीजनिंग का। तो चलिए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त। 101 से शुरू होता है। कीड़ा कीड़ा होने पर क्या उत्पन्न होती है? रोग। कीड़ा होती है तो क्या हो जाती है उत्पन्न दोस्त? रोग हो जाती है। उसी प्रकार से युद्ध होती है तो युद्ध के बाद क्या देखने को मिलती है? तो हमें विनाश देखने को मिलती है। युद्ध के बाद क्या देखने को मिलती है मेरे दोस्त? विनाश देखने को मिलती है। अगला 102 में क्या करा? ई के एम एस समानुपात ए जी अनुपात क्या होगा? तो ई मेरे दोस्त होता है 5, के होता है 11, एम होता है 13, एस होता है 19, ए होता है 1 और जी होता है 7। सही है। तो 5 से 13 कैसे आएंगे? तो 8 5 13, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 19 आ जाएगा। 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना? 19 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 9, तो 9 पर क्या हो जाएगा दोस्त? आई हो जाएगा। 9 पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और जी 7 है मेरे दोस्त। तो 7 में कह सकते हैं कि आप 7 में कितना जोड़िएगा? 8 जोड़िएगा। तो 8 और 7 15, तो 15 पे क्या हो जाता है? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ओ। तो इसका जो सही आंसर होगा आई ओ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 3 में कह रहा है कि 24 से 60, तो 120 से क्या होगा? मेरे दोस्त 24 से 60 हम कैसे जा सकते हैं? मेरे दोस्त 24 है, 24 से हमको 60 जानी है। तो 60 जाने के लिए हमको जाना, 24 में किसी से गुना करेंगे तो ना आएगा। तो 12 25 60। हाँ, तो मेरे दोस्त ऐसे कर सकते हैं, 5 से गुना 2 से भागा, तो ये कर देते हैं 12, 12 पचे 60। यानी कह सकते हैं कि इसमें 5/2 से गुना किए हैं, इसमें 5/2 से गुना किए तो 60 आ गया। तो मेरे दोस्त 120 है, 120 में 5/2 से क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो ये हो जाएगा 6, 6 पचे 30 यानी 300। क्या जाएगा दोस्त? 300। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कितना 104 में क्या कह रहा है। 104 में कह रहा है मेरे दोस्त कि रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। रवि जो है वो दक्षिण की ओर चलना क्या करता है? प्रारंभ करता है। वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? आइए देखते हैं। मेरे दोस्त रवि जो है क्या कर रहा? रवि है यहाँ से कह रहा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दक्षिण की ओर चलना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो ये हो गया राइट, ये हो गया क्या? लेफ्ट। रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो कितना दाहिने ओर मुड़ा और कितना चला दोस्त? तो दाहिने ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर दाहिने ओर मुड़ के कितना चला? 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो ये राइट है, तो फिर बाएं चलेंगे तो इधर आ जाएंगे। बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। 20 किलोमीटर चलता है। अब वह उसका मुंह किस दिशा में है? तो मेरे दोस्त दक्षिण की ओर चल रहा था, तो वो दक्षिण की दिशा में ही अभी तक मुख है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है 5 में मेरे दोस्त। 105 में क्या कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल शब्द को LAPICNIRP लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा? देखिए मेरे दोस्त क्या किया गया है, पी को उठा के इधर लिख दिया। पी पी देखिए यहाँ से पी, ठीक, यहाँ से आर, यहाँ से आई, एन, सी, आई, पी, ए और एल। दिख रहा है? तो उसी प्रकार से हम इधर से लिखना शुरू करते हैं। क्या करेंगे? इधर से पीछे जाएगा तो कह सकते हैं कि ये वाला आगे चला जाएगा नीचे से। तो यहाँ से आगे से लिखेंगे ई सी, मेरे दोस्त ई सी एन, ई सी एन ई। तो ई सी एन ई कहीं पे है? ई सी एन ई, ई सी ऑप्शन नंबर बस बी ही में मिल रहा है, इसलिए इसको ही मार के हम क्या कर लेंगे? निकल लेंगे। आप देख लिए इसी प्रकार से सजाएंगे तो ऐसा ही आपको बनकर निकल के आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम मार के आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला राधा से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए मेरे दोस्त, तो ये हो गई राधा। तो बोली क्या? राधा मेरी दादी। तो राधा की दादी होने के लिए इनके पिताजी आएंगे यहाँ पे। अब पिताजी के माँ होंगे ऊपर, या वही होंगे क्या? राधा की दादी हो जाएंगे, वही होंगे राधा की दादी। आगे देखिए क्या करा कि वह मेरी दादी का एकमात्र संतान। तो दादी का इक्के वो संतान है तो इसके पिताजी हो जाएंगे।
एक ही संतान है तो इनके क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। एकमात्र संतान की बेटी है तो इनकी एक और बेटी है, वो महिला जो है इनके पिता की बेटी है। तो राधा महिला राधा से किस प्रकार संबंधित, तो राधा बोलेगी महिला को बहन बोलेगी, क्या बोलेगी, बहन बोलेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। किसी कोड भाषा में सी इज ब्रेव का अर्थ होता है SUE रे सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, तो इसका अर्थ होता है पी सोर रे निक। इज ऑलवेज केयरफुल का होता है सो रे झील JHI होगा। तो स्माइलिंग का मीनिंग हमको पूछा कि स्माइलिंग क्या होगा, तो मेरे दोस्त स्माइलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें क्या, सी इज ऑलवेज, तो पहले तो सी यहाँ मिला, सी यहाँ मिला, इज यहाँ मिला, इज यहाँ मिला, तो ये दोनों में मेरे दोस्त दो चीज़ तो मिल गया, तो दो को यहाँ से क्या हो जाएगा, कट गया, यहाँ से भी कटा, यहाँ से भी एक कट गया, तो अर्थ भी काट लीजिए। क्या कट रहा है, तो रे एगो रे कटा, और यहाँ पर क्या और कोई कट रहा है क्या, निक। इसमें देखिए इसका निक यहाँ पर है, इसका भी निक यहाँ पर, तो निक भी क्या हो गया, कट गया। अब इसका ऑलवेज और स्माइलिंग बचा, तो ऑलवेज यहाँ पर देखिए तो ये दोनों में मिलेगी, तो यहाँ इज ऑलवेज, तो इज ऑलवेज यहाँ पर हमको मिलना चाहिए, इज और ऑलवेज, तो इज और ऑलवेज कहाँ गया, सोर, देखिए यहाँ पर दोनों मिल गया, रे भी मिल रहा था, तो रे यहाँ पर इज होगा। चलिए तो कह सकते हैं ये कट गया तो बच गया पी, तो PI, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे कह रहा मेरे दोस्त, क्या कह रहा आगे, सॉरी, आगे कह रहा आज मंगल है, आज मंगल है तो आज से 60 दिन बाद, 60वां दिन नहीं बोल रहा, 61वां दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगल है मेरे दोस्त, तो 61 में 7 से क्या कीजिए भागा, 7 8 56, तो बच जाएगा कितना मेरे दोस्त, तो हो जाएगा 7 8 56, सॉरी 7 8 56, तो बच जाएगा 4 1 5 बच जाएगा रेस्ट, तो मंगल +5, तो मंगल बुध हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र शनिचर और रविवार, यानी संडे पड़ जाएगा रवि। 61वां दिन जो आया मेरे दोस्त वो रविवार आया, तो करा 61वां दिन बाद, 61 दिन बाद, तो बाद मतलब एक रवि के बाद हो जाएगा, तो रवि के बाद हो जाएगा सोमवार, कौन सा बार हो जाएगा मेरे दोस्त, सोमवार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितना है, 9 में, 109 में कह रहा देखिए, तो P होता है मेरे दोस्त 16 और J होता है 10 और D होता है 4, आगे X होता है 24 22 और 1, ये होता है V22 N14 G7, इसको M13 G7 E5। मेरे दोस्त कुछ देख रहे हैं क्या कि अगर 5 और 7 जोड़ते, 7 5 12, 12 में से घटाते हैं तो 1, ये दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 में से 13 में से 12 गया तो 1 आया, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7 14 7 कितना 21, 21 22 में से जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, अब 22 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, 23 24 में से 23 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ जोड़ते हैं, ये दोनों किसको जोड़ेंगे 14 14, 16 में से 14 जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 16 में से 14 जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, सबसे अलग है मेरे दोस्त 2, सबसे अलग क्या है 2 वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंपायर स्टंप, अंपायर हो गया, स्टंप हो गया, गिल्ली हो गया, बल्ला हो गया, तो मेरे दोस्त सब कह सकते हैं निर्जीव है, यहाँ पर अंपायर क्या है, एक सजीव प्राणी बीच में घुसे हुए हैं। आगे 200 300 400 500 भिन्न हमको चुनना है ना, तो 200 300 400 500, मेरे दोस्त सब तो 100 है, लेकिन कह सकते हैं कि 20 का ये क्या है, स्क्वायर है, 420 का वर्ग है, और कोई भी किसी का वर्ग नहीं है, और कोई भी किसी का वर्ग नहीं है। आगे गरबा, कथक, ओडिसी और क्या है, सत्रिया, तो इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा गरबा हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, गरबा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कितना, 113 में, असंगत को चुने, असंगत को क्या करना है, चुनना है। देखिए तो 29 37 21 43 13 53 5, मेरे दोस्त तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो होता है 29 में कितना जोड़े, तो 29 में 8 जोड़ देंगे ना दोस्त तो हो जाएगा 37, सही है 37 आ गया, 37 से 21 आया, 37 से क्या आया दोस्त 21 आया, 37 से 21, तो इस दोनों के बीच का क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो घटाइए तो ई हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6, 2 में 3 में से 2 गया तो 1 16, माइनस में 16, प्लस में 8 और माइनस में 16। अब ये दोनों के बीच के अंतर देखते हैं मेरे दोस्त, तो ये दोनों के बीच के अंतर आप देखिएगा तो ये कह सकते हो जाएगा 21,
21 है ना, तो 21 में से क्या है 21। अब देखिए ये 21 में से 43 घटाएंगे, 21 में से क्या घटाएंगे दोस्त, घटा के देखिए तो घटेगा क्या, 16। तो कह सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22, जो कि गलत है मेरे दोस्त। फिर इसको और इसको घटा के देखते हैं, तो ये घटेगा तो हो जाएगा कितना 0 और 3 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, गड़बड़ा जाएगा। ये दोनों घटा के देखते हैं तो ये हो जाएगा 0 के 0, ये हो जाएगा 40 और यहाँ से यहाँ के गुना घटा के देखते हैं मेरे दोस्त, तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ घटा के अगर देखते तो 53 में से 10 47 हो जाएगा, 53 53 तो 48, कितना हो जाएगा 48। मेरे दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रही है, हमको बोल रहा है असंगत को चुने, तो इसमें असंगत यहाँ पर देखते हैं 45 रखते हैं मेरे दोस्त, क्या रख देंगे 43 के यहाँ पर क्या रखेंगे 45। अब देखिए 45 में से घटेगा 21 तो हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 4 और ये 2 24, तो देखिए यहाँ हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, 8 16 8 3 24, ये दोनों घटाएं मेरे दोस्त, इससे घटाए तो 8 बचे 40, अच्छा का 48, ये सीरीज बन रही है। तो सब में अंत गलत जो है ये 43 क्या है दोस्त गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 43 पर 45 होनी चाहिए। आगे कह रहा 14 में, दिए गए विकल्प में से सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए, सही जल प्रतिबिंब का क्या कीजिए दोस्त चयन कीजिए। तो जल क्या करता है ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर कर देता है, तो 5, ये तो 5 सही है, ये वाला 5 ना होगा, ये तीनों 5 सही है। ओ ठीक है, जे मेरे दोस्त ये उलट गया, देखिए क्या हो गया उलट गया, लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों में ठीक है, ठीक है। फिर देखिए 3 मेरे दोस्त, तो 3 ठीक है, ये तो ये कट ही गया है ना, यहाँ पर देखिए 3 इसमें और ये देखिए ये उलट दिया 3, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमको पूछ रहा है 115 में मेरे को क्या करा दोस्त कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, तो वर्ग की संख्या देखा जाए तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 वर्ग, यहाँ से यहाँ 3 वर्ग और यहाँ से यहाँ एक 4 वर्ग, यहाँ से यहाँ एक 5 वर्ग, वर्ग की संख्या कितनी है दोस्त 5 वर्ग है। आगे किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है, किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है तो वह सही समय क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब रहा है मेरे दोस्त और समय दे रहा है तो 11:60 में से यानी 12 बजे में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो 9:30 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा इधर 30 और 9 2 11 यानी 2:30 हो जाएगा, 2:30 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 117 में कह रहा मेरे दोस्त कि P जो है Q से छोटा परंतु T से लंबा, P Q से छोटा है तो P महाशय जो हैं वो Q से छोटा और T से लंबा है, T से क्या हो जाएंगे लंबा है, किंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है, R जो है मेरे दोस्त सबसे लंबा है, R क्या हो गया सबसे लंबा है, तथा S जो है P से छोटा है, S जो है P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है तो S को यहाँ रखिए, T को सबसे लास्ट में डालिए, T को सबसे लास्ट में, P से तो छोटा है लेकिन T से छोटा सबसे छोटा नहीं है, अगर S को इधर रखते तो सबसे छोटा होता, लेकिन बोल दिया कि सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा, तो फर्स्ट और सेकंड, अंतिम से क्या हो जाएगा दूसरा S, अंतिम से दूसरा कौन है, अंतिम से दूसरा क्या है S, सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे कह दिए गए सभी कथन का अध्ययन कर ज्ञात कीजिए कि डी का नाना कौन है, डी का नाना कौन है। आ जाइए डी के दिए गए कथनों का क्या करना अध्ययन करना और उससे बताना है कि डी का नाना कौन है मेरे दोस्त। आइए देखिए क्या कह रहा है कि ए जो है ना बी का भाई है, ए बी का क्या है भाई है, ए जो है बी का भाई है तो ए प्लस हो जाएगा, बी के बारे में हमको पता नहीं है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का क्या है पिता है, सी ए का पिता है। डी ई के बारे में हमको कुछ नहीं बोला गया है, बी ई की माँ है, बी जो है ना ई की माँ है, बी जो है वो ई की माँ है तो ये माँ हो गई तो माइनस हो गई। आगे अब डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का क्या है भाई है तो ये प्लस है, तो पूछा क्या कि डी का नाना, तो डी का मम्मी बी और मम्मी का पिता सी, तो नाना हो जाएंगे सी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है मेरे दोस्त, थोड़ा सा हटो नहीं यार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ क्या है मेरे दोस्त गुना है, क्या है साफ नहीं दिख रहा गुना है, तो कह रहा है कि गुना को भागा, तो हम ऐसे कर सकते हैं 50 भागा 5 और भागा को क्या बोल दिया है मेरे दोस्त
भागा का जोड़, भागा का क्या कर देते हैं जोड़, तो जोड़ के बाद क्या लिखेंगे 3। घटाव का अर्थ गुना, तो गुना में क्या लिख दें 2। और जोड़ का अर्थ जो होता है घटाव, तो घटाव में हम क्या लिख दें दोस्त 3। तो ये कट जाएगा क्या मरतबे 10 मरतबे, कितना मरतबे कटेगा 10 मरतबे कट जाएगा, 10×5 = 50। ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 3, और 3 इधर और 10 उधर, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा मेरे दोस्त कि नीचे दिए गए पासे में से 3 प्रारूप की दर्शाया गया है, इन पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन आएगा। 4 के विपरीत हमको पूछ रहा है मेरे दोस्त, 4 के विपरीत, तो आप क्या कीजिएगा देखिए कि दोनों में एक अंक कम से कम समान मिल जाए, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, और देखिए तो 4 हम लिखते हैं यहाँ से, पहले लिखे 4, फिर लिख देते हैं 5, 5 के बाद 1, 4 5 1, किधर से घूमे इधर से ऐसे की ओर घूम गया, तो 4 से फिर हम ऐसे घूमेंगे 4 3 5, 4 से 4 मिला दें 3 और 2, तो हमको पूछा था मेरे दोस्त 4 के विपरीत, तो बच गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो 6 बच गया, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को, एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को क्या लिखा गया है मेरे दोस्त, तो लीडर को लिखा गया NHCGGI। मेरे दोस्त L होता है 12, तो 12 से ये 2 बढ़ा 14, ये होता है E 5, 5 से 3 बढ़ा तो 8, 1 से 2 बढ़ा तो 3, फिर D 4, 4 में 3 बढ़ा 4 3 7। मेरे दोस्त यहाँ देख रहे हैं कि +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, इसी प्रकार से मेरे ख्याल से 18 में कह सकते हैं 3 जोड़ेंगे तो 18 3 21 में क्या हो गया U, तो वैसा ही इसको हमको करना है B, 2 जोड़िए तो 2 और 2 4, तो 4 में क्या हो जाएगा D, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 3 1 4, फिर D हो गया, इसमें 2 जोड़ेंगे S 19 19 2 21 21 पे क्या हो जाएगा U, 21 पे U, ये I 9 होता है, 9 में कहने का मतलब 3 जोड़ेंगे 9 3 12, 12 पर क्या होगा L, DDUL, DDUL है क्या DDUL, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, DDUL हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त 122 में कि 7 27 107 427 किस प्रकार से हुआ होगा, तो कह सकते हैं 7 गुना 4 728 -1, अच्छा 4 7 गुना -1, तो इसमें 4 गुना 1 के 728 में से 1 किए तो आ गया 27, सही है। 27 में 4 से गुना करें -1 करके देखें तो 728 और 4 दूनी 8 8 2 10 -1, सही है। इसमें हमको क्या करना है 4 2 7 में, 4 2 7 में हमको 4 से क्या करना गुना करना, 7 4 28 7 4 28 और 4 दूनी 8 8 2 10 बकिया 1 और 4 4 16 1 17, इसमें से 1 घटेगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा 1708, कितना हो जाएगा दोस्त 1708, ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 123वां नंबर प्रश्न कर रहा है 285 253 220 186, तो अगला क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा मेरे दोस्त, उसको हमको क्या करनी है बनानी है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंस देख कर देखते हैं, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं मेरे दोस्त, तो 5 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी 32 हुआ। कितना डिफरेंस हुआ, तो घाटा -32 आया, ठीक। इस और इसमें डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से घटेगा तो 3 और 5 में से 2 गया तो 3 33 32 33, आगे 34 हो रहा है क्या। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, तो 10 लेगा 5 आया तो 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा मेरे दोस्त, तो देखिए ये क्या 1 हो जाएगा, 10 लेगा 5 1 11, तो 8 3 11 यानी 34 32 33 34, तो अगला क्या होना चाहिए 35, तो इसमें से आप 35 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो 35 घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 1 के 1 151, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 124 में, करा निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, यानी शब्दकोश में पहले कौन आएगा मेरे दोस्त वो लिखना है। तो BEG तो मेरे दोस्त आई होता है 9, ई होता है 5, तो ये दोनों तो होगा ना, पहले ये होगा। अब ये दोनों में देखते हैं BEG यू आई होता है 9 और एन होता है 14, तो यानी पहले हो जाएगा 1, फर्स्ट पे हो जाएगा 1 और सेकंड पे हो जाएगा 2। अब ये दोनों में देखते हैं कि थर्ड पे कौन आएगा, फोर्थ पे कौन आएगा मेरे दोस्त, BI जी के बाद देखिए ओ 15 होता है, ए होता है, तो ई हो जाएगा थर्ड पे, ई हो जाएगा फोर्थ पे। तो अब कह सकते हैं 1 3 और कहीं है, हाँ यहाँ पर 1 3 और 5 4 है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 125 देखते हैं। कह रहा है 125 में कि किसी निश्चित कोड भाषा में साइंटिस्ट को SITNEICST लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ROMEMY को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे दोस्त इससे ये लिखा गया है, इससे ये लिखा गया है। तो लिखा गया है कैसे, जो देखते हैं। अच्छा, टी को लास्ट में टी रखा, एस को एस रखा, नहीं इधर से भी तो एस। देखिए हाँ, ऐसे किया मेरे दोस्त कि इसको क्या किया है कि ये टी को टी रख दिया लास्ट में, फिर सी को एस को ले गया एस के साथ, ठीक, सी को फिर सी, आई त आई, ई त ई, एन के बाद एन इधर कर दिया, टी के बाद टी कर दिया, आई के बाद आई कर दिया, एस के बाद एस कर दिया, सही है, एस के बाद एस कर दिया, एस के बाद। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाला बाई को बाई रख देंगे और उधर से लाएंगे, आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम ई एम, एम ई एम कहाँ है, एम ई एम, एम ई एम यहाँ पर है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों है। उसके बाद ओ आर बाई, ओ आर बाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है, अगला कह रहा है मेरे दोस्त कि सीता उत्तर की ओर 15 मीटर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर जाती है, पुनः फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाती है, पुनः फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? आ जाइए, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं दोस्त, पेज एक लेते हैं। आइए देखिए क्या करा सीता उत्तर की ओर 15 मीटर जाती है। तो यहाँ पर हम सीता को बैठाते हैं, उत्तर की ओर कितना जा रही है, तो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जा रही है, ये राइट है, इसका सीता का क्या है, राइट है, उत्तर की ओर 15 मीटर जाती है। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है 20 मीटर जाती है, लीजिए 20 मीटर इसको मुड़ा दिए हैं दाएं में ही, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा, 20 मीटर जाती है। पुनः दाएं मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, पुनः दाएं मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा। 10 मीटर, ये 20 गया, 15 गया, 20 गया, फिर क्या गया, 10 गया, 10 मीटर जाती है। पुनः दाएं मुड़ती है और 20 मीटर, तो फिर पुनः दाएं मुड़ेगी, 20 मीटर जाएगी, तो जहाँ से चलना इस लाइन पर क्या हो गई, पहुँच गई, 20 मीटर जाती है, चलती है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है? तो मेरे दोस्त यहाँ से चलना शुरू किया था और टोटल था 15, टोटल था कितना, 15 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर तो नीचे आ ही गया, तो 15 से 10 नीचे चला है, तो बच गया 5 किलोमीटर उत्तर। 5 किलोमीटर क्या होगा, उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर की ओर तो ना है, लेकिन 5 किलोमीटर हमको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर। अगला, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इस दोनों को कुछ करके ही इसको लाया गया होगा। क्या किया होगा मेरे दोस्त, उसको क्या करनी है, देखनी है। तो कह सकते हैं 37 और 3 40 7। देखिए ऐसा कर सकते हैं क्या कि 44 में से 37 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7, 44 में से 37 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7, हमको 49 जाना था, इसमें 7 से क्या कर दीजिए, गुना, 7 7 49, सही है। इसको देखते हैं 58 में से 53 को घटाते हैं, 58 में से 53 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 5 पचरे 25 आना चाहिए ना, अच्छा पचरे 25 ना, 7 से गुना करके देखते हैं, 7 पचे 35, इसमें भी 7, इसमें भी 7 किए तो 35 तो आ गया, बीच वाले आ गया। तो अब इसको कर देते हैं 52 - 41, तो मेरे दोस्त हो जाएगा कितना, 11, 11 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 77 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 28वां नंबर प्रश्न पे। क्या करा, 28वां नंबर प्रश्न पे करा कि नीचे दिए गए समीकरण गलत है। ये क्या समीकरण गलत है, इसे सही करने के लिए निम्नलिखित से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करनी चाहिए। मेरे दोस्त ये समीकरण जो दे रखा है इसका मान सही नहीं है। अब ये कह रहा है साइन को चेंज करने पर ये सही हो जाता है। तो हम साइन, ये वाला प्रश्न जो होती है मेरे दोस्त थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो देखिए हम पहला रख के देखते हैं। तो कह रहा है 20, प्लस के जगह पर क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, प्लस के जगह पर बोल रहा है कि प्लस है ना, हाँ, तो प्लस के जगह पर गुना, तो गुना लिख देते हैं 14, प्लस के जगह पर गुना, ठीक, और भाग है, तो भाग है तो इसको नीचे ले आए 35 को भाग ले आए, 35 को नीचे ले आए, भाग था तो ले आए 35, अब माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, और 35 - 10, और गुना में मेरे पास कितना है, तो गुना को क्या लिख देंगे, जोड़, तो गुना में लिख दीजिएगा 12, सही है। आ जाइए देखिए काटते हैं इसको, 4 पचे 20, 7 पचे 35, इस 7 दूनी के 14, 4 दूनी के 8, तो 8 - 10 + 12, तो मेरे दोस्त इधर हो जाएगा -2 + 10, सॉरी +12, तो 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,
यानी यही समीकरण यही रखने पर यानी प्लस और गुना को चेंज करने पर ही मेरा क्या हो जाता है, बराबर 10 आ जाता है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या करा, 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं। चलिए तो 6 गो मित्र है, तो पहले एक वृत्त बना लीजिए, उस पर 6 लोगों को बैठा दीजिए, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो गया क्या, 3 एक ज़्यादा हो गया, एक किसी को हटा देते, लीजिए इसको हटा दिए, ये नहीं है, ठीक। हाँ 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गया। देखिए कह रहा F ए के दूसरे बाएं, एक अगर यहाँ बैठाएंगे तो F दूसरे बाएं, तो बाएं बाएं इस साइड और दाएं इस साइड, इधर लेफ्ट इधर राइट, तो कह सकते हैं F के बाएं दूसरा पर है क्या F, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा F हो गया। B ए के दूसरे दाएं, तो दूसरे दाएं पे क्या हो जाएगा B, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा B, दूसरे दाएं पे हो जाएगा B। A D के पड़ोसी है, बाएं पड़ोसी है, तो बाएं पड़ोसी है, ए है ना जो D के बाएं पड़ोसी है, तो यहाँ पर D के बाएं, तो D यहाँ रहेगा तब ना ये बाएं होगा, तो D के बाएं ए पड़ोसी है। आगे C F और B के बीच बैठा है, C जो है F और B, तो F और B के बीच में यहाँ पर ही जगह है, तो C को यहाँ पर हम क्या कर दिए, बैठा दिए, तो बच गया क्या, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, यहाँ पर बैठ जाएंगे E, बैठ जाएंगे कौन दोस्त, E बैठ जाएंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, A E के बाएं पड़ोसी है, तो A E के बाएं पड़ोसी है ही। F का पड़ोसी कौन है, तो F के पड़ोसी या तो E होगा या तो C, तो CE या EC, CE या EC, तो CE है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला कह रहा है क्या कि एक कक्षा में रमन ऊपर से 7वां स्थान तथा नीचे से 26वां स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति बराबर अप प्लस डाउन -1 होता है, अप प्लस डाउन -1, तो ऊपर से कह रहा है मेरे दोस्त, ऊपर से 7वां, अप से 7वां और डाउन से 26वां -1, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 6 12, यानी हो जाएगा टोटल कितना 32 लोग, कितना 32 लोग, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से एक घटा दिए तो 6 26 6 32, 26 6 32, टोटल कितना लड़के हैं, 32 लड़के हैं। हाँ आइए अगला प्रश्न चलते हैं। 31 में क्या करा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। आइए P प्लस क्यू का अर्थ होता है, P प्लस क्यू का अर्थ होता है कि P क्यू की बहन है, Q P की बहन है। ओके P माइनस क्यू का अर्थ होता है कि P क्यू का पिता है, P गुना क्यू का अर्थ होता है कि P क्यू का भाई है, ये P भागा क्यू का अर्थ होता है कि क्यू पी की माता है। तो यहाँ पर पहले भागा है, तो यहाँ पर भागा था मेरे दोस्त, तो ये सेकेंड वाला क्यू पी की माता, सेकेंड वाला फर्स्ट की माता है, तो सेकेंड वाले फर्स्ट की माता, तो यहाँ पर भी कह देंगे फर्स्ट, यानी ये हो जाएगा आर के माता हो गए टी, आर की माता क्या हो गए टी, भागा का मतलब क्या बोला था, माता है। उसके बाद होता है मेरे दोस्त जोड़, तो जोड़ का अर्थ होता है कि क्यू पी की बहन है, क्यू जो है ना पी की बहन है, तो ये दोनों में देखिए के जो है ना टी की बहन है, तो के जो होगी वो टी की क्या है, बहन है, टी की बहन है। तो आर का के से क्या संबंध है, आर जो है आर के माँ हो गए टी, माँ के बहन हो गए के, तो माँ के बहन को बोलते हैं क्या, मौसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न संख्या 132 में करा, किसी संकेत भाषा में BEG को 28, DOG को 52 लिखा जाता है, तो BELL को क्या लिखा जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर ही हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो B मेरे दोस्त होता है 2 और E होता है 5 और G होता है 7, तो 5 दूनी 7 और 7 दूनी के 14, 14 से 28 कैसे आएगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। D होता है 4, O होता है 15 और G होता है 7, तो 15 4 19 26, 26 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या 52। तो उसी प्रकार से वो B होता है 2, E होता है 5, L होता है 12, L होता है 12, 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 2 31, 31 गुना 2 तो 31 दूनी 62, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 62 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, एक विशिष्ट कूट भाषा में डाउन द लाइन का अर्थ लिखा जाता है $, हज, स्टार। स्कूल एंड कॉलेज का कोड होता है एंड प्लस %। स्कूल क्लोज डाउन का होता है एट द रेट टाइप पर सी है, और हज और प्रतिशत लिखा जाता है। तो क्लोज का क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए क्लोज है कहाँ पर, तो क्लोज यहाँ पर है। तो क्लोज में ये 2-3 लाइन तीन सिंबल का ही यूज किया गया, 3 सिंबल हमको होनी चाहिए, एक सिंबल तो ऐसा ही कट जाएगा। कौन कट जाएगा, क्योंकि इसमें $, है ही ना, ये तो कट जाएगा ऐसा ही। अब देखिए कि स्कूल कहाँ पर है, तो स्कूल यहाँ है और स्कूल यहाँ है, इसमें स्कूल है,
तो ये दोनों में कोई भाग को मिल रहा होगा सेम। तो यहाँ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, यहाँ स्कूल दोनों क्या हो गया, कट गया। सही है। अब देखिए हमको बोल रहा है मेरे दोस्त कि प्लस तो है ना, इसमें प्लस है ना, तो बच गया एंड। क्या बच गया दोस्त, एंड। तो एंड इसका एंड भी ना है जी, सॉरी एंड भी तो ना है, एंड भी तो ना है। यहाँ है ना क्लोज, स्कूल यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर, सॉरी क्लोज्ड यहाँ पर है दोस्त, इसको निकालनी है क्लोज्ड के ना। तो ये तो ठीक, इसमें भी कट गया, छोड़िए इसमें कट गया, इसमें डॉलर है भी ना, कट जाएगा ही। तो अब एट द रेट और स्टार बचा, एट द रेट और स्टार दो को बच रहा है ना, तो एट द रेट और स्टार, यहाँ पर प्रतिशत तो होगा ना, इसमें प्रतिशत भी ना होगा। अभी दोनों में देखना है क्या कि स्कूल और डाउन कहीं पे है क्या, डाउन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना डाउन, तो इसमें कुछ मिलना चाहिए दोनों में। तो डाउन यहाँ है, तो यहाँ क्या है, हच है, तो हच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा इसमें हम गलती कर दिए हैं, इसको देख लीजिएगा फिर से एक बार। आगे 34 में क्या कह रहा है दोस्त, ए बी तो सी छोड़े, डी ई एफ, एफ के बाद जी छोड़े, एच आई जे के तो एल छोड़े, एम एन ओ पी क्यू, एम से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तो यही शुरू हो जाता है एम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस आकृति को ढूंढे जो इस श्रृंखला को उचित रूप से पूर्ण करती है। मेरे दोस्त इस साइड में तो ये चला गया ऊपर, फिर इस साइड में ये वाला फुल वही फिगर, ये फिर वही फिगर, तो फिर अब आएगा कौन सा, ऐसा ही। तो ऐसा है कहाँ पे, तो नीचे वाला में 2 गो है, तो इस कोना पे है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर हमको ये कोना चाहिए, ई कोना पर आ रही है, तो हमें यही कोना पे चाहिए, इस कोना पर दिए हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ नीचे दी गई है। पासे में 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक कितने बिंदु होंगे, या 2 के अपोजिट पूछ रहा है मेरे दोस्त, 2 का क्या पूछ रहा है, अपोजिट। तो 6 मिल गया, 6 मिल गया, अच्छा मिल गया तो हो गया। आप लिखिए 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, हमने क्या लिखा 6 5 1, तो इसमें भी क्या लिखेंगे 6 के 6, 2 ऊपर कितना है 4, तो हमें पूछा था कि 2 बिंदु वाले, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 52 में, 37 में देखिए मेरे दोस्त, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी एक के अपोजिट यहाँ से किए तो 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट किए तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 5, और 3 के अपोजिट 6। और जो भी अपोजिट रहता है, अपोजिट साइन होता है जो मेरे दोस्त डाइस पे सामने से दिखाई ना पड़ती है, तो 3 छो देखिए अपोजिट है एक दूसरे का, लेकिन ये सामने से दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं होगा। 1 2, अच्छा 1 और 4 देखिए, 1 4 क्या है, 1 4 अपोजिट है, लेकिन सामने से क्या हो रही दिख रही है, अपोजिट कभी सामने से दिखती ना है, तो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे 3 और देखिए 2 5, 2 5 अपोजिट है और सामने से क्या हो रही दिख रही है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 सब अलग अलग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 138 में कह रहा है मेरे दोस्त, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे दोस्त बढ़ा कितना 2, यहाँ से भी बढ़ा 2, यहाँ से बढ़ा 4, यहाँ से बढ़ा 4, तो यहाँ से बढ़ा मेरे दोस्त 6, तो अगला भी बढ़ेगा 6। देखिए पहले बढ़ा 2 2 4 4 6 6, तो ये हो जाएगा 26, 26 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे 139 में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त है उसको हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्त 1 गुना 2, 1 गुना 2 2, 2 गुना 2, 1 गुना, इसको हमने क्या किया, इसको गुना किया ये दोनों को, तो ये हमें ये दोनों को गुना किए, ये दोनों दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या किया, ये दोनों को गुना किया और नेक्स्ट वाले लिखा, ये दोनों को गुना किया, तो 2 के 2 के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 40 में कह रहा क्या, 40 में हमको कह रहा है दोस्त कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अगर त्रिभुज बनानी है मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक लाइन पर ऐसे रहती है 1 2 3 4 गो, तो 1 + 2 + 3 + 4 कर दीजिए, तो 3 3 दूनी 6 6 4 10, कितना त्रिभुज हो गया 10। तो यहाँ गिनिए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 गो है, तो 3 और 3 6 गो, 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से, ठीक। यहाँ पर देखिए 1 2, एक बड़ा वाला 3, तो 6 6 12 6 18, 18 3 18 3 21, और एक ये पूरा वाला बड़ा वाला, टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा 22 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते 141 में करा, प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अगली आकृति कौन सी आएगी।
मेरे दोस्त प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अगली आकृति कौन सी आएगी? तो यहाँ 3 गो पी लिए लग रहा था, 2 गो पी, 1 गो पी, पी पूरी तरह से साफ होना चाहिए, सही है। तो साफ सब में ऑप्शन में भी साफ ही है। यहाँ देखिए, यहाँ से एक छोड़कर यहाँ गया तो यहाँ आया, तो यहाँ से एक छोड़कर यहाँ आया तो यहाँ से एक छोड़कर यहाँ आनी चाहिए, इस लाइन पे होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो कह सकते हैं इस लाइन पे 2 गो है, ये और ये है, बाद बाकी क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गो में था, 1 2 3 4 5 6 गो हुआ, घट गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो अगला होना चाहिए 6 गो। तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसको कीजिएगा तो 8 के 8 ही रह जाएगा। आगे आगे हमको कह रहा मेरे दोस्त 42 में 142 में कह रहा कि उस विकल्प को चुनें जो दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता है। जल प्रतिबिंब, तो जल क्या करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है, जबकि दर्पण जो होता है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करता है। तो ये मेरे दोस्त नीचे आ जाएगा। चलिए नीचे तो सब में है, ये 6 भी नीचे आ जाएगा, तो 6 नीचे, यहाँ 6, ये तो हूबहू 6 है, इसमें 6 है ही ना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 143 देखते हैं। 43 में करा उस आकृति, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज़ के काटने के बाद खोलने पर दिखाई देता है। तो पहले कागज़ को हमने ऐसे फोल्ड किया, इसके बाद इधर से फोल्ड किया, इसके बाद इस कोना पर हमने क्या किया, काटा। मेरे दोस्त इस कोना पर हमने काटा, तो प्रत्येक जो होगा, जो भी कटेगा वो कोना पर ही ऐसे करके कटेगा। क्या होगा, कोना पर ही ऐसे कटेगा मेरे दोस्त। तो कोना कोना पर जाने वाला तो कोई है ही ना, बस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है कि कोना पर जा रही है, कट के दिख रहा है। जैसे ये कोना पर गई, कोई है कोना पर, कोई भी कोना पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 में। कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर जो हैं ईंट है, और कुछ ईंट जो है वो वृक्ष है। कुछ ईंट क्या है मेरे दोस्त, वृक्ष है, ठीक है। तो हमको बोला कि कुछ पत्थर वृक्ष है, तो पत्थर और वृक्ष में कोई संबंध है क्या, नहीं है। कुछ वृक्ष ईंट है, वृक्ष ईंट है, वृक्ष ईंट है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। तो केवल बी हो जाएगा इसका आंसर, कि निष्कर्ष 2 सही करता है। आगे 45 में चलते हैं। 45 में क्या कर रहा है दोस्त, हाँ अगला आकृति का चयन करें, ऐसे श्रृंखला में कर रहा है मेरे दोस्त। देखिए तो इसमें त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज के बाद इसमें क्या आ गया है, तो वर्ग आ गया है, फिर त्रिभुज, तो वर्ग चाहिए हमको, अंदर वर्ग वाला चाहिए, तो ये तो कट जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज सब कट जाएगा, त्रिभुज वर्ग वर्ग चाहिए। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो गेंद है वो एक खिसक के यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया इसमें ना, फिर यहाँ से एक खिसका तो यहाँ आया। अब यहाँ से एक खिसकेगा तो हमको इस जगह पे गेंद चाहिए, इस जगह पर मेरे दोस्त गेंद चाहिए। तो इस जगह पर गेंद किस में है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में तो उस जगह पे है ही। अब इसको देखते हैं, ये वाला गेंद को, यहाँ से एक खिसका इधर, फिर यहाँ से एक खिसका तो इस वाले फिगर में यहाँ पर आ गया। तो अगला कहाँ होना चाहिए, यहाँ से खिसक कर यहाँ, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर किस में दोस्त, ए में सही है। आगे आगे करा 46 में, 46 में या कह सकते 46 है मेरे दोस्त। 46 में कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। टूटा हुआ दिया गया मेरे दोस्त, टूटा टूटा भाग दिया हुआ, इससे कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। तो एगो अर्धांश वृत्त, 2 गो 3 गो, तो यहाँ से एगो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया। अब इसको हम इधर से सजा दें, इसको सजा दें, तो ऑप्शन नंबर मेरे को सी सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 में करा कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो मेरे दोस्त इसको बनाने के लिए इसको ऐसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे, ठीक। इसके बाद ऐसे होना चाहिए, ये वाला गोल, ठीक। इसके बीच से ऐसे आनी चाहिए, और ये ऐसे और ये ऐसे। अब बीच में जो बनेगा तो उसमें 2 गो बिंदु होनी चाहिए, बीच में 2 गो बिंदु, एगो इस साइड से एगो इस साइड से। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी मेरे दोस्त, उसको हमको ढूंढनी है। तो इनमें से कौन सा होगा मेरे दोस्त, वैसा आकृति कौन बनाया, वो ए है। कौन सा है दोस्त, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 48 में, नीचे दिए गए आकृति में से कौन सा भिन्न है। 1 2 3 4 5, 5 भुज है तो अंदर 6 भुज है। गिनिए 1 2 3 4 5 6, 5 है ऊपर तो नीचे 6, 4 तो 3 तो 3 तो 4, 4 तो 5, यानी ऊपर कम नीचे ज़्यादा सब में है। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, ऊपर 4 है और नीचे क्या हो गया, घट गया, गलत है, ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ घट गया। चलिए 49 मेरे दोस्त, 149 जो है आपके लिए हम HW छोड़ देते हैं। इसका सही आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, देखकर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आगे किसका कौन सा अगला श्रृंखला होगा। आगे 50 में कह रहा है मेरे दोस्त, एक मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स बनाने का सही तरीका जो होता है मेरे दोस्त, पूरा हमें क्वेश्चन से मतलब न रहती है, मतलब बस देखिएगा कि यहाँ एक ईयर दिए हुए हैं, ईयर और ये
डाटा और ऑप्शन से हमको मतलब होती है मेरे दोस्त। तो देखिए हमको चेक करना है कि सबसे लास्ट में कौन, यानी कह सकते 3 जीरो रखते तो आर आता है क्या। तो हम देखिए लास्ट से ही चेक करेंगे तो आसानी से पकड़ में आ जाएगी। तो पहला 3 जीरो रखते हैं, तो 3 यहाँ 3 और 0, इधर से गए 3 इधर से गए 0, तो ये तो आर आ गया, ये तो सही है अभी तक। 2 9 में देखते हैं तो 2 और 9, तो ये भी आ रहा है, क्या रहा भी, 2 9 क्या हो गया, कट गया। आगे 6 1 देखते हैं, 6 और 1 आर, ये तो सही है। 2 8 देखते हैं तो 2 और 8 में ये भी क्या, 2 और 8 में आर सही है। दूसरा नंबर पर देखते हैं 15, इसमें भी सही, 15 इसमें भी सही, ये तो कट ही गया है। 15 इसमें सही, 15 ए को देखेंगे तो पता चल रहा है 1 और 5 में ए, तो दूसरा पर ए है ना, दूसरा कॉलम में देख रहा है तो ए हो रहा है, तो यहाँ भी ए हो रहा है। और यहाँ देखते हैं 32 में क्या होता है, 3 और 2, तो 3 है इधर से, 2 में यहाँ पर क्या है, एच है, ये क्या हो गया, कट गया। अब ये दोनों में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 3 8, तो 3 और 8, इधर से 3 इधर से 8, तो एन हो रहा है, जबकि होना चाहिए क्या, ई। तो इधर देखते हैं मेरे दोस्त, 3 8 में देखे तो कट गया, ही तो ये क्या हो गया, कट गया। अब देखते हैं 2 7 में, तो 2 और 7 इधर देखिए, तो 2 और 7 में ई है ना, और 2 3 में देखते हैं तो 2 और 3 में बाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये आपका पहला सेट हमने कंप्लीट किया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।